और आप जानते हैं कि जब भी कुछ ऊपर उठता है तो जब सभी चीज के दबावों से वह मुक्त होता है तभी वह ऊपर उठ सकता है। आप जानते हैं कि जब चेतना पर किसी चीज का दबाव होता है तभी उसको सत्य अलग अलग दिखाई देता है। आज ईश्वर भी लोगों को अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? किसी को अल्लाह के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को राम के रूप में दिखाई दे रहा है, किसी को कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहा है। यहां तक कि 33 करोड़ दिखाई देता होगा तब तो उतनी संख्या हुई। तो इतने अलग अलग जो दिखाई देते थे, क्या अलग अलग है? अलग अलग है नहीं, फिर भी अलग अलग दिखाई इसलिए देता है कि मनुष्य के चित्त पर, मनुष्य के चेतना पर भयंकर दबाव है। और प्रकृति का वैज्ञानिक यह नियम है कि जब भी किसी चीज पर दबाव पड़ेगा तो एक भी अनेक दिखाई देगा। आप कहें कैसे? तो बचपन में शायद आप लोग ऐसा कभी किए हो खेल खेल में कि आसमान में चांद को अभी निहारे, सूरज को निहारे, या हम ही बैठे हैं, हम ही को आप देखें तो आसमान में चांद कितना दिखाई देगा? एक दिखाई देगा। सूरज कितना दिखाई देगा? एक दिखाई देगा। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कितना दिखाई दूंगा? एक दिखाई दूंगा। लेकिन इसी क्षण आप ऐसा कीजिए कि अपने आंख पर उंगली से हल्का सा दबाव डालिए, तब मुझे देखिए या आसमान की तरफ निहारिए, तो चांद और सूरज की संख्या कितना दिखाई देगी? बचपन में हम लोग खेलते थे, ऐसे आंख दबा के देखते थे। आप लोग नहीं खेले हैं, यदि बचपन में चूक गए हैं तो आज रात में प्रैक्टिकल करके देखिएगा। दूसरे के सामने में लाज लगे तो थोड़ा अकेले में करके देख लीजिएगा। एक बार बच्चा बनने में क्या दिक्कत है? खेले हैं तब। तो जो चीज आसमान में चांद और सूरज स्वस्थ नेत्र से देखने पर, निर्भर नेत्र से देखने पर एक दिखाई देता है, उसी जगह पर नेत्र पर जैसे ही उंगली की हल्की सी दबाव डालते हैं वो चांद और सूरज कितना दिखाई देता है? 1 2 3 4। जितनी जोर से दबाव डालेंगे, थोड़ा और ज्यादा गहराई से डालेंगे तो हो सकता है 10 12 15 दिखाई देने लगे। इससे संकेत क्या निकलता है? संकेत यह निकलता है कि जब निर्भर नेत्र से किसी चीज को आप देखते हैं, दबाव रहित अवस्था में दृष्टि से कुछ देखते हैं, तो वह एक दिखाई देता है। किंतु उसी आंख पर यदि आपकी उंगली का दबाव पड़ जाए या किसी चीज का दबाव पड़ जाए तो फिर वह नेत्र एक दिखने वाले चीज को भी अनेक रूप में दिखा देता है। ठीक उसी प्रकार से परम सत्य परमात्मा तो एक ही है, किंतु जब आदमी के मन मस्तिष्क पर, चित्त पर परंपरा का, पंथ का, संप्रदाय का, मजहबवाद का दबाव पड़ता है तो उस दबाव में जब व्यक्ति देखता है तो उसको भगवान, ईश्वर और परमात्मा भी अनेक दिखाई देता है। और